बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टेलीकम्युनिकेशन के एक और लेक्चर के साथ लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने जो है ना ट्रांसमीटर और रिसीवर के बारे में पढ़ा था कि एक टेलीफोनिक जो सेट होता है आपका उसके अंदर ट्रांसमीटर और रिसीवर किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो उसको हमने पढ़ा भी था और समझा भी था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी एक सर्किटरी होती है टेलीफोन के अंदर, टेलीफोन सेट के अंदर, जिसको कहते हैं साइड टोन एंटी साइड टोन बेल्टिंग सर्किटरी कहते हैं। ठीक है, एक साइड टोन जो है वो जनरेट होती है आपके हैंडसेट के अंदर। उसको एलिमिनेट करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए हम एक एंटी साइड टोन सर्किट जो है वो बनाते हैं। ठीक है, लगाते हैं बेसिकली सर्किट जो क्या करता है उस साइड टोन वाली जो सर्किट है उसको खत्म करता है। ठीक है, अब ये क्या है इसको पढ़ लेते हैं। मुख्तसर सा आज का लेक्चर है। When we speak in front of telephone transmitter, we hear our own voice in the receiver as a feedback. ठीक है, जब हम टेलीफोन के ट्रांसमीटर से जो है ना वो बोल रहे होते हैं, जब हमारी आवाज़ जो ट्रांसमीटर से इन हो रही होती है, क्योंकि टेलीफोन का अगर आप हैंडसेट देखें उसका ट्रांसमीटर और रिसीवर, ये अगर आप देखें तो यहाँ से ट्रांसमीटर होता है और यहाँ पे रिसीवर लगा हुआ होता है, यानी कि दोनों चीज़ें एक ही जगह पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे मौजूद होती हैं, एक ही जगह पे एक ही फ्रेम के अंदर कह लें मौजूद होती हैं। इसमें क्या होता है कि जब हमें अपनी आवाज़ जो है ना वो सुनने को मिल जाती है रिसीवर से, यानी कि जो चीज़ हम बोल रहे होते हैं ट्रांसमीटर से, वही आवाज़ हमें आमतौर पर सुनने को मिलती है एज ए फीडबैक। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस फीडबैक वी आर एबल टू एडजस्ट द वॉल्यूम ऑफ आवर वॉइस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशन। हम क्या करते हैं कि इस फीडबैक के थ्रू हम जो है ना अपने वॉल्यूम को एडजस्ट कर लेते हैं डिफरेंट सिचुएशन के लिए। ठीक है, यानी कि अगर आपको जो है ना, लेट्स सपोज कि अगर आपको जिस तरीके से कोई ट्रांसफर, अगर आपको आवाज़ जो है वो आपकी अगर नहीं जा रही तो आप उस तरीके से जो है ना उस वॉल्यूम को जो है ना एडजस्ट कर सकते हैं। खैर, when the level of this feedback is high we lower our voice and when it low we speak louder। यानी कि इस तरीके से हम उसको एडजस्ट करते हैं, लेकिन ये चीज़ जो है ना एक अनप्लीजेंट होती है। ठीक है ना, अगर आपको अपनी आवाज़, जैसे कि काफ़ी बार ऐसे होता है कन्वर्जेशन जब आप कर रहे होते हैं, किसी से बात कर रहे होते हैं, तो अगला बंदा भी जो है ना वो एट अ टाइम आपको जवाब दे रहा होता है और आप भी यहीं से वो बोल रहे होते हैं, आप भी बोल रहे हैं और वो भी जवाब दे रहा है। तो इस सिचुएशन में अगर आपको अपनी आवाज़ बार बार सुनाई देगी, तो रिसीवर से अगर आपको अपनी आवाज़ सुनाई दे रही है तो जो रिसीवर से दूसरे एंड से जो आवाज़ आ रही है वो फिर आपको कैसे सुनाई देगी। ठीक है ना, तो ये फिर जो है ना एक अनप्लीजेंट साउंड होता है ना वो माना जाता है, उसको जो है ना एक खराब, ठीक है ना, चीज मानी जाती है, जो कि सही नहीं होती, क्योंकि आपको अपनी आवाज जो है ना सुनाई दे रही होती है और काफी बार इस आवाज का जो लेवल है वो इतना हाई हो जाता है कि वो बहुत ही नॉइजी चीज आपको लगती है। होती तो आपकी अपनी वॉइस है, लेकिन अगले बंदे की आपको बात ही समझ नहीं आ रही, ठीक है, जिससे आप बात कर रहे हैं, तो फिर जो है ना ये चीज़ सही नहीं होती। वैन द लेवल ऑफ दिस फीडबैक इज हाई, यानी कि जब हाई होता है तो आपको आस्ता बोलना पड़ता है, और जब स्लो होता है तो आपको स्पीड जो लाउडर बोलना पड़ता है। दिस फीडबैक इज वॉइस इज कॉल्ड साइड टोन। इसको हम कहते हैं बेसिकली साइड टोन, यानी कि जो वहीं से ही क्रिएट हो रही हो आपके अपने हैंडसेट के अंदर जो है ना जो चीज़ क्रिएट हो रही है उसको हम कहते हैं साइड टोन। अच्छा, बाय द वे, कुछ बच्चों ने पूछा था टेलीफोन सॉरी टेलीकम्युनिकेशन की बुक जो है ना, जो पुरानी है, ET 343 की कोड के साथ, ET 343 टेलीकम्युनिकेशन की बुक है, वही आप लोगों ने परचेज करनी है। मैं इसकी आपको फिगर भी सेंड कर दूंगा। ठीक है, अलाइड सीरीज की लेना या अजीम बुक एकेडमी की। Side tone may be defined as a reproduction of sound in receiver picked up from the associated transmitter। रिसीवर क्या करता है कि ट्रांसमीटर से ही जो है ना साउंड को पिक करके वहीं पे जो है ना उसका आउटपुट दे रहा होता है, और अमाउंट ऑफ द वॉइस पावर कपल्ड फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर ऑफ द सेम टेलीफोन। ठीक है, अब इसमें होता है बेसिकली क्या है कि ये दोनों चीजें ना एक दूसरे के साथ कपल्ड होती हैं, क्योंकि एक ही जगह पे मौजूद होती हैं। ये रिसीवर है आपका, ये आपका रिसीवर है और ये आपका ट्रांसमीटर है, तो ये एक ही जगह पे कपल्ड लगी होती हैं, तो ये कपल्ड होती हैं अंदर से। इस वजह से क्या होता है कि रिसीवर क्या होता है, आपकी अपनी वॉइस जो है वो उठा के रिसीविंग एंड पे जो है ना वो आपको सुनाना शुरू कर देता है। टू मच साइटोन एंड कंप्लीट एब्सेंस ऑफ इट इज अनडिजायरेबल।
ठीक है ना। बहुत ज्यादा जो है ना साइड टोन जो है वो बहुत ही अनडिजायरेबल चीज होती है। इन द फॉर्मर केसेस द स्पीकर विल कीप हिज लेवल ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइस एवरी लो एंड हेंस अफेक्ट द आउटपुट ऑफ ट्रांसमीटर। कुछ केसेस में क्या होता है कि बहुत ही कम हो जाता है इसका लेवल का, यानी कि जो ट्रांसमीटर से जो आपकी आवाज जा रही होती है वो बहुत ही इतना कम हो जाता है कि ट्रांसमीटर से जो आवाज आपकी आपके अपने ट्रांसमीटर से जो चीज वो ट्रांसमीटर आपका पिक नहीं कर पा रहा, तो दूसरे एंड पे वो चीज क्या ट्रांसमिट करेगा। तो ये चीज भी जो है ना एक अनडिजायरेबल सी होती है। इस वजह से इसको इलिमिनेट करने के लिए, इस चीज को खत्म करने के लिए, या इसको इसको एक लिमिट में लेके आने के लिए हम क्या करते हैं, एंटी साइड टोन सर्किट जो है वो उसका इस्तेमाल करते हैं। एंटी साइड टोन सर्किट में क्या होता है, the anti-side tone circuit is an assemblage of transformer, resistor and capacitor that perform a number of functions। यानी कि ट्रांसफार्मर लगा होता है, रजिस्टर होता है, कैपेसिटर होता है, जो कि डिफरेंट जो है वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। द प्राइमरी फंक्शन इज टू रिड्यूस साइड टोन। इसका जो मेन मकसद है वो है आपकी साइड टोन को कम करना, which is distracting sound of speakers on voice coming to the receiver from the transmitter। ठीक है, यानी कि जो आपकी अपनी रिसीवर से जो चीज आवाज आपको आ रही है ट्रांसमीटर के थ्रू, उस चीज को खत्म करना। द एंटी साइड टोन circuit accomplish this reduction by imposing a transformer between transmitter circuit and the receiver circuit and by splitting the transmitter signal along two paths। यानी कि हम क्या करते हैं, इसके बीच में एक ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, रिसीवर और ट्रांसमीटर के बीच में एक ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, जिससे क्या होता है आपका जो ट्रांसमीटर से सिग्नल जा रहा होता है वो स्प्लिट कर जाता है दो हिस्सों में। When the divide signal have opposite polarity meet at the transformer, they must they almost entirely cancel each other in crossing the to the circuit receiver circuit। The speech circuit signal coming from the other end of the line on the other hand arise at the transformer along a single undivided path and cross the transformer unimpeded। अब ये तो थी इसकी थ्योरी, जिसमें ये सारी चीजें लिखी हुई है कि एंटी साइड टोन सर्किट जो है वो किस तरीके से काम करता है आपकी साइड टोन को इलिमिनेट करने के लिए। यानी कि हम इसके बीच में एक ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। वो क्या होता है कि जब इसके अंदर से जब सिग्नल गुजरता है तो वो अनडिवाइडेड पाथ, यानी कि दो सिग्नल डिवाइड हो जाता है, और वो जो है ना अपोजिट पोलैरिटी की वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। अगर आप ये देखिए, एक सिग्नल आपका यहाँ जा रहा है, एक सिग्नल यहाँ जा रहा है, जिसकी वजह से वो चीज़ एलिमिनेट हो रही है, और आपको बैक एंड के ऊपर जो है ना यानी कि जो रिसीवर साइड है उस पे आपको आपकी जो साइड टोन वाला इफेक्ट है वो कैंसिल हो जाएगा। ये तो थी इसकी थोड़ी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिससे हमें ये पता लगता है। अगर आपको से पूछा जाए भाई ये ट्रांसफार्मर जो है वो दो पाथ्स किस तरह बन रहे हैं और किस तरीके से एलिमिनेट हो रहा है, तो आप उसको कैसे समझाओगे कि यार ट्रांसफार्मर जो है वो उसमें अपोजिट पोलैरिटीज कैसे बन रही हैं, सिग्नल डिवाइड कैसे हो रहा है, ये चीज़ आप उसको कैसे समझाओगे। इसको समझने के लिए ना आसान सा तरीका है, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है, उसमें हमने सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का पढ़ा हुआ है। यानी कि जब हम फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर बना रहे थे, ब्रिज रेक्टिविटी सॉरी फुल वेव रेक्टिफायर बना रहे थे, उसके अंदर हमने सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया था। इनपुट साइड पे क्या होता है, सेंटर टेप का क्या होता है, जो आउटपुट होता है, आउटपुट की जो यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, उसके बीच में से एक और वाइंडिंग निकली होती है। यानी कि आउटपुट पे इसकी तीन तार वायर्स होती हैं, आउटपुट में उसकी तीन वायर्स होती हैं सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की। यानी कि दो तो आपकी जो यानी कि फेज और न्यूट्रल जो यानी कि L1 और L2 लाइन वन लाइन टू वो होती है, और एक बीच में एक और वायर होती है जिसको हम कहते हैं सेंटर टेप, इसी वजह से उसका नाम सेंटर टेप रखा जाता है। और ये सेकेंडरी वाइंडिंग के सेंटर में लगाई जाती है। इससे होता क्या है कि जैसे लेट सपोज आपका यानी कि इनपुट जो है वो 12 वोल्ट का है, ठीक है। फिर आउटपुट जो है वो आपका 12 वोल्ट का है, तो उसमें क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे ड्रा कर सकूं, तो उसमें थोड़ी जैसे ये आपका, ठीक है, ये यहाँ पे आपका सेंटर टेप है। जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसके बीच में से एक वायर निकाली जाती है। लेट सपोज ये 12 वोल्ट का है या 24 वोल्ट का लगा लें, 24 वोल्ट का है, तो उसमें क्या होगा कि 12 वोल्ट यहाँ पे होंगे और 12 वोल्ट यहाँ पे। अगर ये पॉजिटिव है
एन, तो ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, इस तरीके से। तो अगर आप देखें तो ये दोनों आपस में जो सेकेंडरी साइड पे जो तीन जो वायर्स हैं, ठीक है, इनके जो वोल्टेज आ रहे हैं वो अपोजिट पोलैरिटी के साथ आ रहे हैं, ठीक है ना। इसके पहले हम, अगर हम ब्रिज रेक्टिफायर की बात करें, हम सिर्फ दो पॉइंट की बात करें, ए और बी, एक ये है और एक बी, लेकिन जब सेंटर टेप आ जाता है तो ए बी सी तीन पॉइंट आ जाते हैं। ए बी की पोलैरिटी जो होती है, और वो, और जो बी और सी और बी की पोलैरिटी होगी वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है ना। इसके अंदर इसी तरीके से आपका जो सेंटर टेप है वो आपके आउटपुट को डिवाइड कर देता है दो हिस्सों में, यानी कि दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है। तो ये सेम जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। ये ट्रांसमीटर से ये चीज आपकी सिग्नल जाएगा, ठीक है, इस सेंटर टेप की वजह से क्या होगा, वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाएगा। इक्वल पार्ट में डिवाइड होने से क्या होगा कि जब मूव करेगा सर्किट के अंदर, तो वो अपोजिट पोलैरिटीज होने की वजह से तकरीबन एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और जो साइड टोन का जो इफेक्ट हमें मिलता था रिसीवर एंड पे, वो चीज़ हमें अब वो एलिमिनेट हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ठीक है। आजकल ये सर्किटों के अंदर जो है वो जो पुराने हैंडसेट हैं उसके अंदर आपको हो सकता है साइड टोन का इफेक्ट मिल जाए, या सिग्नल की इंटरप्शन की वजह से हो सकता है वो चीज़ हो, लेकिन अ, वैसे जो है ना ये चीज़ आपको सुनने को नहीं मिलेगी। आजकल के जो डिजिटल फोन है उसके अंदर ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये चीज़ उसके अंदर टोटली एलिमिनेट कर दी गई है। या एक और सिनेरियो ये हो सकता है कि अगर आपका जो सर्किट है, यानी कि जो आपका टेलीफोन हैंडसेट है उस वो अगर खराब है, या उसके अंदर साइड टोन का सर्किट है, या उसके अंदर कोई मसला है, तो फिर जो है ना वो आप कर सकते हैं, यानी कि उसके अंदर ये इफेक्ट आ सकता है, अदरवाइज ये इफेक्ट जो है ना वो बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, जिसमें हमने साइड टोन और एंटी साइड टोन के बारे में पढ़ा, किस तरीके से ये जो है ना चीजें एक दूसरे को ओवरकम करती है। ये यानी कि एंटी साइड टोन सर्किट जो है इसके थ्रू हम कैसे जो है ना जो साइड टोन जो क्रिएट हो रही जनरेट हो रही होती है उसको हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई मसला हो तो हम जो है ना कल को इसका एक जो है ना पूरे चैप्टर जो हमने भी पढ़ा है, जिस टेलीफोनी है जिसके का जो पूरा चैप्टर है, इसका एक जो है ना हम क्या करेंगे, एक क्लास अरेंज कर लेंगे, ठीक है। जिसमें क्या होगा कि हम आपको जो भी क्वेरी होगी, जो भी सवाल पूछना होगा, वैसे तो आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, लेकिन हम एक अलग से जूम के ऊपर मीटिंग अरेंज कर लेंगे, जिसमें जो है ना हम इस चीज़ को फिर टाइम मिल के भी देख लेते हैं हम। मैं आपको टाइम बता देता हूँ, फिर कल को इंशाल्लाह इस चीज़ को हम, ये एक और मीटिंग जो है कल जो है यानी कि 11 बजे, 11 बजे हम एक मीटिंग अरेंज करेंगे, जिसमें हम जो है ना फिर साइड टोन और एंटी साइड टोन रिसीवर ट्रांसमीटर ये सारी चीज़ें जो है, अगर आपको कोई भी सवाल हो उससे रिलेटेड तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।